मैं बस इस बंदे के आर्गुमेंट को बस करना चाहूँगा जो भी इसने कहा है, ठीक है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन बेस्ट है, ठीक है? बस मेरे को इसके आर्गुमेंट को बस करना है क्योंकि मुझे बहुत इगोइस्टिक लग रहा है इसका आर्गुमेंट। Bro, Captain America versus Iron Man. Who is better? Hands down, Tony Stark, bro. Steve Rogers is just all talk, no cock. For those 90-year-old man supporters, I just wanna say, wake me up when a man who has no superpowers, no special serum injected into his body, no plot armor, just a suit, that too something that he himself invented in a cave with a box of scraps, can go toe to toe with the likes of Hulk, Loki and Thanos. पहला इस बंदे का वो था कि टोनी स्टार्क ने वो बॉक्स ऑफ स्क्रैप से बनाया, जो कि सारे आयरन मैन के फैंस बोलते हैं कि अरे सिर्फ कबाड़ के ढेर से उसने बनाया था। नहीं, उसने कबाड़ के ढेर से नहीं बनाया था। तुम्हें भी पता है, अगर तुमने मूवी देखी है तुम्हें पता है कि उसके पास टेक्नोलॉजी थी, जो उसी की टेक्नोलॉजी थी ऑब्वियसली, जो उसने खुद ही बनाई थी टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ करके उसने वो सब सूट बनाया, जो माल बन था उसका उसने वो बनाया था और बहुत बढ़िया बनाया था। अपने केव में अंदर फंसे हुए रहते हुए उसने बनाया था और बहुत अप्रिशिएशन भाई मेरी तरफ से उसको कि उसने वो सब बना लिया, पर उसका प्रिविलेज था वो बनाने का, ठीक है? क्योंकि वो आयरन मैन था इसलिए उसने बना लिया था। वो एक गरीब घर से आया नहीं था, वो अमीर रईस ज़्यादा बिगड़ैल आदमी था जिसने वो बनाया था, ठीक है? तो ये आर्ग्यूमेंट तो बहुत चूतिया था। दूसरा इसका आर्ग्यूमेंट था कि उसने बिना सुपर सोल्जर सीरम के हल्क, लोकी और थैनोस तीनों से वो टो टू टो फाइट में टक्कर दी। इसका मतलब कहने का टो टू टो थैनोस के साथ, थैनोस के सामने भाई ये तीनों थे, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर, ठीक है? तीनों थे। ऑब्वियसली तीनों अपने पीक पे नहीं थे, बट आयरन मैन और मतलब फिर भी काफ़ी अच्छी फिजिक में था। कैप्टन अमेरिका तो हमेशा रहता ही है, ठीक है? थैनोस अपने पीक पे था, ठीक है? ये तीन बंदे थे, फिर भी 1 वर्सेस 3 भाई बहुत ज़्यादा होता है। और सबसे मेन हमारे हीरो जो मतलब सुपर हीरोज़ हैं जिनकी वजह से मार्वल चल रहा है, और उनको मतलब पटक पटक के मारा था थैनोस ने तीनों को। और ये कह रहा है कि आयरन मैन ने टो टो टक्कर दी थी, जस्ट उसने वो एक मुक्का मार के उसका खून निकाल दिया था, ठीक है? बहुत चूती आर्गुमेंट है, ठीक है? Now, I admit that Captain America readily sacrificed his life in his first Captain America film, but then Iron Man puts his life on the line in every Avengers film, which is more than Steve Rogers has ever done. And I have no idea how Steve Rogers is worthy to lift Thor's hammer, bro. The only explanation that comes close to even comics logic is that when all the Avengers were down and out, Steve Rogers stands up, picks up his broken shield, and advances readily to face Thanos and his whole army. And that depiction is similar to how Thor regained his worthiness in his first Thor film. But if being ready to sacrifice your life for the world is what made Steve Rogers worthy, then by that logic, Tony Stark should have become worthy right after Avengers 1 itself. भाई ये क्या चूतिया बंदा है कि भाई क्या आर्ग्यूमेंट है कि अगर वो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है तो उसलिए उसको वो वर्दी है हैमर के। अबे भाई नहीं यार, ये कोई आर्ग्यूमेंट है ही नहीं और ये हो ही नहीं सकता भाई। वो जो सब लोग वहाँ पे लड़े हैं, वो खड़े हुए हैं, वो सब अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। नताशा अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, वो तो ऑलरेडी कर चुकी है, वो क्यों नहीं थी वर्दी उठाने के उससे पहले? क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है भाई? वो जो भी फाइट में लड़े थे, चाहे नताशा हो, चाहे थॉर हो, चाहे कैप्टन अमेरिका हो, चाहे हॉकाई हो, इवन हॉकाई भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था। पता है कैप्टन अमेरिका ने सिर्फ उसको क्यों उठाने में वो कामयाब रहा? क्योंकि वो सही था, उसको पता था कि क्या सही है। उसने म्योनिर उठा पाया क्योंकि उसको पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ उससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला, मुझे कोई पूछेगा नहीं, कोई मुझे हीरो नहीं मानेगा। उसने स्टिल वो सब चीज़ें की। अगर वो ट्रेनिंग कैंप में अगर बॉम्ब फेंका जाता तो उस पर टोनी स्टार्क नहीं कूदता, बट स्टीव रॉजर्स कूदता। तुम्हें पता है, तुम्हें वो टोनी स्टार्क कूल लगता है क्योंकि वो एक तो उसका बहुत सारा पैसा है, लौंडियाँ वॉडियाँ वाजियाँ फ्लर्टिंग अच्छे से कर लेता है, वन लाइनर्स मार देता है, इसलिए तुम्हें पसंद है टोनी स्टार्क। तुम्हें उसकी अच्छाई के लिए नहीं पसंद। और कभी कंपेयर मत करना कि अरे उसने थॉर का हैमर उठा लिया था और टोनी स्टार्क भाई क्यों नहीं उठा पाया, क्योंकि नहीं उठा पाएगा, औकात बनानी पड़ती है, ठीक है ना, उठाने के लिए। You see, Captain America was someone that every Avenger looked up to. Every Avenger had accepted him as their leader. Captain America betrays every Avenger by splitting the whole team into two factions, all because of the decision that made him choose his friend over the team. Now, I wouldn't have minded if a superhero chose to side with his long-lost best friend at all. But after giving so many speeches about righteousness, and then later you contradict your own self when you are put in a position of weakness for once, that's not worthiness, that's hypocrisy. MCU Steve Rogers has always been favored by plot armor, bro. If the movie Civil War wasn't named after Captain America, then Tony Stark would have cooked Steve Rogers in that film. So, Tony Stark all the way, bro.
क्या ये सही सुन रहा हूँ मैं? ये बोल रहा है कि कैप्टन अमेरिका की वजह से सिविल वॉर हुई थी और टीम स्प्लिट हो गई थी? क्या ये सही सुन रहा हूँ मैं? हाउ डम यू हैव टू बी कि तुम कह रहे हो कि कैप्टन अमेरिका की वजह से टीम स्प्लिट हो गई क्योंकि उसने अपने दोस्त का साथ दिया। अगर तुमने मूवी देखी हो तो तुम्हें पता था होगा कि वो सही था एक्चुअली। बस उसने गलती की यहाँ से छुपा करके उसने इससे टोनी से छुपाया कि उसने उसके बकी ने उसके पेरेंट्स को मारा था। बस उसने यही गलती की है, दैट्स इट। उसने बकी की साइड लेके कोई गलती नहीं की। उसे पता था मेरा दोस्त है, ठीक है, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। और जब टीम स्प्लिट हुई थी 2 पार्ट्स में, तो ऑप्शन दिए गए थे सब लोगों को कि या तो रिटायर हो जाओ या तो हमारे साथ मिल जाओ। कैप्टन अमेरिका तो रिटायर नहीं होगा, तुम्हें पता ही है, ठीक है, और साथ मिलेगा नहीं वो, क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि अगर हमारे में हमारी पावर नहीं है तो हो सकता है कि हम वहाँ ना जा सके जहाँ हमारी ज़रूरत हो। और एक्चुअली में वही होता है, वो लोग वहाँ नहीं जा पाते जहाँ उनकी ज़रूरत हो। और उसने बोला था कि हम शायद ऐसी जगह फंस जाएं जहाँ हमें जाना ही ना हो, जो कि टोनी फंस ही जाता है जब कैप्टन अमेरिका को पकड़ने के लिए भेजा जाता है उसको, और उससे आर्गूमेंट चल रहे होते हैं प्रेसिडेंट से उसके। तो उससे वो यही बोलता है कि मुझे 72 घंटे दो, मैं उसको पकड़ के ले आऊँगा स्टीव रॉजर्स को। तो बोलता है नहीं 12 घंटे, वो बोलता है 48 घंटे, वो तो 36 घंटे। ये बार्गेन कर रहा है वो। सोच लो, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन ये बार्गेन कर रहा है। और जो कि समझाया था कैप्टन अमेरिका ने उसको, और वही सही था जो कैप्टन अमेरिका ने बोला। टोनी हमेशा अपने लिए चीज़ें करता है जब उसे लगता है ना कि ये ठीक है, जब उसके ऊपर बीतती है। वो लिटरली अंधभक्त है आज के ज़माने का, कि जब तक दूसरों के साथ हो रहा है ना, आई डोंट केयर भाई। उसने हथियार बनाने इसलिए बंद किए क्योंकि उसको अफेक्ट करा वो चीज़। उसने वो देखी आंखों से कि ये बुरे लोग हैं, इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की है और को लोगों को भी मारने की कोशिश कर सकते हैं, हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उससे पहले तो वो पैसों के नशे में अंधा था, वो पैसा आना चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए। भले ही उसने इंटेंशनली नहीं किया हो, बट बहुत बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट था कि अब हमें लगाम की ज़रूरत है। अकॉर्ड्स बनाए उन्होंने, सोकोविया अकॉर्ड्स बनाए, उस पर साइन कर दिए कि अरे ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में पावर रहेगी, हम लोग तो चूतिए लोग हैं। और जबकि कैप्टन अमेरिका को पता था कि हम भले ही चूतिए लोग हैं, ठीक है, हमें अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं आता, हम बहुत लापरवाह हो जाते हैं, बट सबसे सुरक्षित हाथ हमारे अपने ही हैं। बट तुम क्यों ही समझोगे, तुम तो चूती हो, तुम तो अंधे हो। अरे स्वैग दिखाना है तुम कैप्टन अमेरिका का, भाई स्वैग से नहीं चलता है। कैप्टन अमेरिका कैप्टन टीम का इसलिए है क्योंकि उसके पास अक्ल है। वो इमोशंस में आके टोनी की तरह फैसले नहीं लेता है कि एक बुढ़िया ने बता दिया कि अरे भाई तुम्हारे वैसे बच्चों की जान लगी। क्या टोनी को पहले नहीं पता था कि हमारे वैसे लोग मतलब जब लड़ाई होती है तो और लोग मरते हैं, बट अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे तो और ज़्यादा लोग मरेंगे, ये उनको पहले से पता था। पर इमोशनल हो गया वो कि भाई हमें अब लगाम की ज़रूरत है क्योंकि किसी ने मेरे फेस पे आके वो मार दिया है। भाई बिल्कुल ज़ीरो इमोशनल इंटेलिजेंस है अगर आयरन मैन के पास, सॉरी बट है। भाई मुझे भी पसंद है कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, दोनों ही बहुत बढ़िया अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, तो अपने अपने रोल्स के साथ चलते हैं। ये आर्गूमेंट कभी मत देना बहन, क्योंकि उसने म्यूनिक को कैसे उठा लिया या फिर वो कैसे वर्दी है उसके लिए, क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका है, ठीक है। अगर उसके पास सीरम नहीं भी होती ना, फिर भी वो एवेंजर्स की टीम को लीड कर रहा होता क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका होता। फिर भी कैप्टन अमेरिका है, वो कैप्टन अमेरिका है।